हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? सोमवार 26 सितंबर 2022, 26 ऑफ सितंबर 2022 बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा दोस्तों। ग्लोबल मार्केट आउटलुक, स्क्रीन रीडिंग, क्या चल रहा है और आने वाले हफ्ते में क्या मेजर इवेंट्स है, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे और इससे क्या हो सकता है मार्केट में, इसका भी अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे के सत्र में हमारा मार्केट ज़बरदस्त गिर गया और उसी दिन रात को अमेरिकन मार्केट जो डो जोन्स है वो लगभग 500 पॉइंट गिर गया दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है, नीचे से नैस्डैक और डो जोन्स ये 300-400 पॉइंट आखिर के एक घंटे में कवर हो गए दोस्तों। तो ये पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। लेकिन तभी भी 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और हमारा जो एसजी निफ्टी 117 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 17,200 का ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों। यूरोपियन मार्केट भी 1.5-2% टूट गए, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया गया है, इन्फ्लेशन का रेट भी उधर ज़्यादा है और आर्थिक मंदी की आशंका से क्रूड ऑयल भी ज़बरदस्त गिर गया। $86 के पास आ गया दोस्तों। क्रूड ऑयल बहुत ही नीचे आ गया। कुछ 20-25 दिन पहले $120 तक था क्रूड ऑयल। सो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल गिरना ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में और हमको ज़्यादा ऑयल लगता है। तो इसके कारण ये चीज़ तो हमको बेनिफिशियल है, फ़ायदेशीर है दोस्तों। इसका हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्यों गिरा है? आर्थिक मंदी की आशंका से गिरा है। ये सबसे डेंजरस बात है। डॉलर इंडेक्स 112 के ऊपर गया है दोस्तों और हमारा इंडियन रुपीज़ जो है वो 81.30 के आसपास का ऑल टाइम लो रिकॉर्ड कर चुका है। यानी $1 के मुकाबले 81.30 का लो लगाया है इंडियन रुपीज़ ने, यानी इतना ज़्यादा गिर गया है। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर यूरोपियन मार्केट देखें या बाकी के सब कंट्री देखें, ऑलमोस्ट 70-80%, तो हमारा इंडियन रुपीज़ उनसे स्ट्रांग है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है वो हमसे भी ज़्यादा गिरी है, हम लोग कम गिर गए हैं। तो हमारी इकोनॉमी और हमारी इन्फ्लेशन कम है या हमारी इकोनॉमी अच्छी है इसका मतलब, और क्रूड ऑयल कम होने के कारण हमको फ़ायदा होगा, ये भी हमको बेनिफिशियल है। लेकिन आर्थिक मंदी ये बहुत ही डेंजरस होता है और डॉलर इंडेक्स जो 112 के ऊपर गया है ये भी डेंजर होता है। और एक चीज़ आपने गौर किया रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट में यूरोपियन हो या बाकी के सभी हो या अमेरिका हो, ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज 52 वीक लो के पास है दोस्तों, या 52 वीक लो तोड़ दिया है उन्होंने। यानी एक साल का जो लो लगाया है उनके जो मार्केट है सभी मार्केट ने ऑलमोस्ट। लेकिन हमारा जो निफ्टी है अभी भी स्ट्रांग है। हमारा जो लो था वो 15,200 के पास था, जो हम लोगों ने लगाया था। उससे हम लोग ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट ऊपर है, यानी लो के ऊपर 2,000 पॉइंट है। सिर्फ 7-8% गिरे हैं 52 वीक से। हाई से हम लोग सिर्फ 7-8% है नीचे। इसका मतलब हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, आउट परफॉर्मर मार्केट है। और इसका और एक ख़राब मतलब होता है कि हम लोग ज़्यादा गिर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट की तुलना में, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, 52 वीक लो के पास आया है, एक साल के निश्चितम स्तर पे आया है मार्केट सभी वर्ल्ड में, और हम लोग अभी भी स्ट्रांग है, हम लोग कम गिर गए हैं। तो मैंने इसके पहले भी बोला था आपको पिछले हफ्ते कि इससे क्या हो सकता है कि बाकी के मार्केट अगर स्टेबल रहेंगे या ऊपर जाएंगे तो हम लोग गिरते जाएंगे या थोड़ा कम बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में थे। इसके लिए तो हमारे मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ गई। और दूसरी गिरावट का क्यों आ गई और बैंक निफ्टी में स्पेशल गिरावट क्यों आ गई, उसके दो चीज़ें हैं। पहली बात तो इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले बहुत ही कम हो गया है, ऑल टाइम लो के पास आ गया। इसका असर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर होता है, इकोनॉमी के ऊपर होता है, क्योंकि
हमारा जो डॉलर का रिजर्व है, डॉलर का रिजर्व भी होता है हमारा इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रांग, जितना ज़्यादा रिजर्व होता है उतना स्ट्रांग इकोनॉमी होती है। बाकी के पाकिस्तान पाकिस्तान सब भिखारी दो देश बन चुके हैं, श्रीलंका वगैरह, उनके पास डॉलर रिजर्व ही नहीं है, लेकिन हमारे पास डॉलर रिजर्व ज़्यादा है। तो इंडियन रुपीस जो है वीक हो रहा है, उसको स्ट्रांग करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को डॉलर को खर्चा करना पड़ेगा, यानी उनका जो रिजर्व है उसको निकालना पड़ेगा। तो वो कम हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी और घटेगी दोस्तों, इंडियन रुपीस को स्ट्रांग करने के चलते। तो इसका असर दूसरा, इन्फ्लेशन हाई, मंदी की आशंका, और 112 के ऊपर डॉलर इंडेक्स गया है, ये सबका असर बैंक निफ्टी के ऊपर हो गया है। और दूसरा एक असर इंडियन मार्केट के ऊपर स्पेशली फ्राइडे के दिन हो गया था कि अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन ही दूर है, आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। उसमें इंटरेस्ट रेट जो हमारा है वो बहुत सारे लोग अभी तक बोल रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% बढ़ेगा, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए डर का माहौल है और एफआई अपनी पोजीशन सेल कर रही है। एफआई जो है वो अभी तक तो सेल कर रही थी, लेकिन फ्राइडे का जो आंकड़ा है वो 2800 करोड़ का आंकड़ा है दोस्तों, और डीआई ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया मार्केट को, 200-300 करोड़ का सिर्फ माल खरीदा है। सो एफआई अगर कंटिन्यू सेल करेगा और डीआई अगर खरीदेगा नहीं तो कौन सी तीसरी महाशक्ति को खरीदना पड़ेगा। लेकिन तीसरी महाशक्ति थोड़ा ही टेंशन हो गया तो फिर उनका ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉसेस या मार्जिन के ऊपर खेलती है तीसरी महाशक्ति। तो इसका भी असर हमारे मार्केट में फ्राइडे के सत्र में हो गया है दोस्तों। सो आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका तो डर है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ गया, हम लोग अभी तक फैक्ट्री इन थे 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन आरबीआई को अभी आर्थिक मंदी, दूसरा इंडियन रुपीज जो डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो रहा है, हमारा रिजर्व कम हो रहा है, और बाकी के सब देशों में आर्थिक मंदी की चपेट में आ रहे हैं। इन सबका स्टडी करके आरबीआई को कम से कम 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% बढ़ाना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले 3-4 दिन में। इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर हो रहा है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। सो अगला हफ्ता बहुत ही डेंजरस रहेगा, और जनरली ऐसा देखा जाता है कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग अगर निगेटिव हो गया है, यानी निगेटिव कैंडल अगर फ्राइडे के दिन हफ्ते के आखिरी दिन में होता है, तैयार होता है, तो ये तो मंथली एक्सपायरी का वीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। सोमवार से गुरुवार बहुत ही डेंजरस मार्केट रहेगा, बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, और आपको एक रेंज में देने का प्रयास करूंगा, 16,800 नीचे और 17,800 ऊपर, 1,000 के पॉइंट के आसपास मार्केट घूम रह सकता है, यानी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं नीचे ऊपर। और इसके चलते हुए वोलेटिलिटी इंडेक्स जो ऑलरेडी 10% बढ़ा था फ्राइडे के दिन, वो 20 के ऊपर रहने की आशंका है, और 20 के ऊपर रह गया तो बियर्स के पक्ष में ज़्यादा मार्केट रहेगा, यानी नीचे गिरने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि जब तक आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं होगा वो ओवरहैंग रहेगा हमारे मार्केट के ऊपर। दूसरी एक न्यूज़ आ गई दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जा रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मीडिया में ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है, चाइना के यानी चीन के, उनको उनके घर में ही कैद किया गया है, और उनका जो दूसरा जो लश्करी जो प्रमुख है, उसने पूरा चाइना का जो मिलिट्री का हेड है, उसने पूरे चाइना राष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार लगाने की कोशिश की जा रही है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको एक नज़र कैद में रखा गया है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की, क्योंकि चाइना से बाहर कोई खबर नहीं जाती है। लेकिन अगर सपोज दोस्तों ये चीज़ अगर सच हो गया, वर्ल्ड मार्केट में चाइना का जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका रशिया के बाद चाइना की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी होती है, और सभी देशों में चाहे मोबाइल हो या चाहे बाकी के चीज़ें हो, बहुत ही बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार होता है चाइना से बाकी सभी कंट्री में। अगर
चाइना में अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, यानी चाइना में अगर टेंशन रहेगा, तो क्या हो सकता है, इसका असर वर्ल्ड मार्केट पे हो सकता है। अगर ये खबर सच हो गई तो, अगर ये खबर झूठी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को। लेकिन अगर ये खबर सच हो गई तो वर्ल्ड मार्केट लगभग 10 से 15% गिर सकते हैं, या 5 to 10% कम से कम गिर सकते हैं दोस्तों। बाकी के मार्केट तो 52 वीक्स लो के पास है, हमारा मार्केट अभी भी ऊपर है, तो हम लोग आराम से 10% गिर सकते हैं अभी। और 10% का मतलब है 1700 पॉइंट, 1700 पॉइंट, यानी हम लोग लगभग जा सकते हैं 15,500 16,000 तक, अगर ये चाइना की खबर सच हो गई तो। और रशिया और यूक्रेन का वॉर तो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि वो सभी हदें पार करेंगे अगर उनको उनके ऊपर खतरा आ गया तो। अगर उन्होंने न्यूक्लियर वॉर चालू किया तो क्या होगा हाल, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वर्ल्ड मार्केट सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें डेंजरस अभी आगे आने वाले हफ्तों में रहेगी दोस्तों। पीसीआर के मुकाबले में निफ्टी का पीसीआर 0.77 है, ओवरसोल्ड के आसपास है, अभी ओवरसोल्ड ज़्यादा हुआ नहीं है, 0.55 से 0.65 के पास ओवरसोल्ड होता है, तो वहाँ एक शॉर्ट कवरिंग ज़रूर आएगी। लेकिन निफ्टी का पीसीआर 0.77 है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है दोस्तों वो 0.57 है, यानी ओवरसोल्ड हो चुका है। सो बैंक निफ्टी में अगर सोमवार को सपोज आपको नीचे मिल गया, अभी 39,500 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। अगर आपको सोमवार के दिन, मंडे के दिन 26 तारीख को अगर आपको 39,000 के पास अगर मिल गया बैंक निफ्टी को, तो आपको अवश्य और अवश्य 100% बाय करना है। अगर 300 से 500 पॉइंट गैप डाउन से ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो उसका पीसीआर लगभग 0.45 हो जाएगा और वो टोटली ओवरसोल्ड हो जाएगा, और वहां से आपको 300 से 400 पॉइंट यूं मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। सो आपको सोमवार के दिन बैंक निफ्टी को खरीदने का एक सुनहरी मौका मिल रहा है, जो ओवरसोल्ड है पीसीआर के लेवल पे, वो आपको चूकना नहीं है। लेकिन भाई स्टॉप लॉस के साथ, अगर कोई नीचे का सर्किट हो गया, बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, तो पीसीआर बीसीआर कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर, न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, ये हमेशा बोलता हूँ। तो इसके लिए स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है आपको। और 39,200 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो वहाँ भी आप खरीद सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी डायरेक्टली, अभी अगर सब कॉल शॉर्ट कवरिंग आ गई मार्केट में, तो डायरेक्टली 40,000 के पास जाने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, जो टोटली ओवरसोल्ड है। बीच का जो 600-700 का लेवल कुछ नहीं, डायरेक्टली 40,000 के पास जाने की कोशिश करेगा। एक बीच में रेजिस्टेंस है 39,850 का बैंक निफ्टी में, लेकिन फ्राइडे के सत्र में वो लगभग 1100 पॉइंट, 1,100 पॉइंट गिरा था दोस्तों, 39,500 के ऊपर क्लोज हो गया था। इसके लिए टोटली वीक है स्ट्रक्चर। देखिए एक शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आपको कम से कम 39,800 या 40,000 तक जा सकता है लेकिन 40,000 के ऊपर कॉल रेटिंग ज़बरदस्त मौजूद है, तो वहाँ उसको अड़चन है ऊपर जाने के लिए, यानी उसको उधर रुकावट का सामना करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। और नीचे 39,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, लेकिन कॉल राइटर्स से पुट राइटर्स कम है दोस्तों, क्योंकि सब लोग अभी डर गए हैं, क्योंकि एफआई तो बेच रहा है, डीआई खरीद नहीं रहा है, वर्ल्ड में सब ऐसा चल रहा है माहौल। सो पुट राइटर्स कम है। पुट राइटर्स यानी तेजी वाले लोग, कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी 17,300 के ऊपर क्लोज हो गया। कोई सोच सकता था दोस्तों कि निफ्टी 17,300 तक आएगा? कोई भी सोच नहीं सकता था, टीवी वाले भी नहीं, कोई भी नहीं। इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई शुक्रवार के दिन, ये सबके समझ के बाहर था। शुक्रवार का सत्र बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते गए और नीचे आ गया मार्केट। अभी आपको इम्पॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी में है वो 17,200, 17,150 से लेकर 17,200 का लेवल है, वो होल्ड करना चाहिए निफ्टी को, अगर निफ्टी को आगे 18,000 के ऊपर जाना है तो। नहीं तो दोस्तों 18,000 भूल जाइए अभी थोड़े वक्त के लिए। 17,150 अगर टूट गया ना दोस्तों, तो हम लोग 16,900 तक जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,150 टेक्निकल लेवल के ऊपर, डाटा के ऊपर। 17,200 के ऊपर पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं, डर के मारे
कम हो गई है, लेकिन जो कॉल राइटर्स है यानी मंदी वाले जो लोग हैं वो सभी जगह है। 17,400, 17,500, 17,600, 700, 800, इवन 18,000 के ऊपर भी, जिनको पूरा विश्वास है कि मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगा। तो 17,150, 17,200 लेवल टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में सोमवार के दिन। और दूसरा एक 0.77 के पास पीसीआर है निफ्टी का। अगर निफ्टी 17,150 के पास आता है स्टार्टिंग में, तो ये 0.77 का 0.65, 60 के पास आ सकता है पीसीआर, लेकिन तभी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। जो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल बोला था ना दोस्तों आपको कि 39,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी 0.45 के पास आएगा, 0.45, 50 के पास। वैसा ही लेवल निफ्टी में 17,100 का है, 17,100 का है, यानी 200 पॉइंट अभी भी नीचे आ सकता है निफ्टी, क्योंकि उसका पीसीआर 0.77 है, यानी अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। तो 17,100 सबसे अच्छा लेवल है निफ्टी में बाय करने के लिए, एक शॉर्ट कवरिंग के लिए, और बैंक निफ्टी में 39,000 लेवल अच्छा है शॉर्ट कवरिंग खेलने के लिए। लेकिन आपको हर हालत में ऊपर आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है एक शॉर्ट कवरिंग में, तो बेच के निकलना है भाई। सेल ऑन राइज है मार्केट, यानी ऊपर जाने के बाद सेल करना है, निकलना है, या ऊपर से आप शॉर्ट भी कर सकते हो या ऊपर से पुट भी ले सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन कहाँ लेना है आपको? निफ्टी में वो लेवल आता है दोस्तों 17,500 का आसपास, 17,500 के पास बहुत ही बड़ा कॉल राइटर्स मौजूद है, कॉल राइटिंग हो गई है। अभी जो 17,320 के आसपास क्लोज हो, यानी 180 पॉइंट ऊपर। तो 17,500 के आसपास अगर पहुंचा निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए, तो 17,500, 550 के पास आप एक ट्राई कर सकते हो निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए या निफ्टी में पुट लेने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट किसी का भी नहीं होता है स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी में लेवल आता है 40,000 का, दूर है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। सो 40,000 के पास अगर गलती से भी आता है बैंक निफ्टी बढ़ के कॉल शॉर्ट कवरिंग से, तो वहाँ आप एक चांस ले सकते हो, बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो या बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है भाई। तो ऊपर के लेवल पे गया तो आपको बेचना है, क्योंकि जब तक ये आरबीआई की पॉलिसी का झंझट खत्म नहीं होता है, जब तक ये डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जब तक ये वर्ल्ड इकोनॉमी सब नीचे जा रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के खतरे से, तब तक आपको थोड़ा कॉशियस ही रहना है, ऊपर बेचना ही बेचना है। अमेरिका तो खत्म हो गया बॉस, यूरोपियन मार्केट में भी ये इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हाइक था वो भी खत्म हो गया, उन्होंने भी बढ़ाया, अमेरिका ने भी बढ़ाया, उनका तो काम हो गया। वो एक तो थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे या स्टेबल रहेंगे या थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारा अभी बाकी है दोस्त, बाकी। अभी हमारा आरबीआई की पॉलिसी जो 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ेगी ना दोस्तों, तो बहुत नीचे गिर सकते हैं। और ये बाकी की जो न्यूज़ मैंने बोला कि चाइना का प्रेसिडेंट का भी देखना पड़ेगा। सिर्फ हमारे लिए अभी एक ही अच्छी चीज़ है, वो क्रूड ऑयल जो 86 के पास गया है, 86, तो वो बहुत ही कम है और वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन इंडियन रुपीज जो गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारा रिजर्व कम हो रहा है, इसके चलते हुए 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हाइक करेगा आरबीआई। इसका डर मार्केट को अगले हफ्ते रहेगा दोस्तों। सो हमारा मार्केट कॉशियस है, अप्रोच ऊपर सेल करना है, नीचे आपको लेवल्स के ऊपर बाय करना है, नहीं तो नहीं बाय करना है। ऑलवेज हेजिंग यूज़ कीजिए या स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जैकपॉट स्टॉक मैं नहीं दे रहा हूं दोस्तों अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि बहुत ही धोखा है, डेंजरस है, कोई भी लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। सो आप सिर्फ इंडेक्स में ही ट्रेड करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज सभी एंगल से मैंने आपको अवगत कराया है कि क्या हो सकता है और क्या क्या मेजर इवेंट्स है, क्या क्या लेवल्स है, क्या वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है, क्या क्या पोजीशन है, सभी कुछ बोला है, कोई भी कुछ भी नहीं रखा है मैंने अपने मन में। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत बड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक ज़रूर दबा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और नए दर्शक जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर उनको अच्छा लगा तो। और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छा लगा कंटेंट तो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर काउंट बढ़े,
क्योंकि हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर काउंट के पास बेहद नज़दीक पहुँचे हैं। ऑलरेडी 49,000 अभी कभी भी आएगा, आज के दिन आ सकता है। सो सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ चुके रहे हैं 50,000 ख़त्म होने के लिए। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है। हर दिन 3 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट चालू होने के पहले, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और शाम 7 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम। क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्री डिग्रीज अवेलेबल है और दूसरे दिन क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 80% तक ही सही मानिए, कोई भी आदमी 100% सही नहीं हो सकता है। गणेश जी की कृपा है, ये चैनल को इतना प्यार मिल रहा है और आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट जो मार्केट शुरू होने के पहले आपको क्या करना है इससे अवगत करवाता है। दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स कार्यक्रम जो प्योर टेक्निकल डाटा के ऊपर होता है और वर्ड में जो एनवायरनमेंट रहता है उसके ऊपर होता है। और रात को प्योरली ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन होता है जो नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष के ऊपर होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए नए दर्शक, ताकि आपको हर दिन 3 वीडियो ज़रूर मिलेंगे आपके इनबॉक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले। थैंक यू।